से मैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच में हैं डॉक्टर कर्नल राजेश खंडूजा जी। उनका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एक बार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर कर्नल राजेश खंडूजा जी practicing nephrologist for the last 22 years and currently working at Tagore Hospital, Jalandhar. He is an alumnus of the prestigious AFMC and did his nephrology from AIMS. He was in army and did 29 years of color scheme in army, and he has recently received Dronacharya Award for his contribution to training of students. पर जोरदार तालियां डॉक्टर कर्नल राजेश खंडूजा जी के लिए। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए क्योंकि इनको अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में। डॉक्टर साहब आप प्लीज मंच पे आए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और हमारे साथ दो शब्द अपनी भावनाएं साझा करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खंडूजा जी। बहुत लग रहा था जो ये लोग कह रहे थे। ये तो समझ में आ रहा है कि इस सभा में आके और कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ भी अचीवमेंट्स हैं हमारी अभी आप जिस दिशा में कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक विनती है और उसके साथ कनेक्ट करने का हमें यहाँ मौका मिला है। तो आई एम सो ग्लैड कि मेरे को यहाँ पे होने का सौभाग्य मिला एंड यह बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। भी आए पहले आए होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि फॉर्चुनेट एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को एक बार की अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं ये चीज़ सीखी है एंड मैं ये शिवानी का जो लेक्चर था उसके बारे में यही कहूँगा कि उन्होंने जो कहा, जिस तरीके से कहा, तो हम बिल्कुल मैं तो रिलेट कर रहा था जो हमारे ऑफिस में होता है। जो हम तो I think it will be very, it has been very educative for me, and I thank you all. Thank the organizers for having me here. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नल खंडूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका थैंक्स है। Am I audible? हेलो। सो मूविंग अहेड, आज का जो हमारा मेन मोटिव है ये कार्यक्रम करने का, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, वो ये है कि सभी जो हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना त्याग तपस्या के साथ मरीजों का इलाज करते हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए आज का ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उससे पहले एक चीज मैं स्किप कर गया, सॉरी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज के ऊपर डॉक्टर प्रतिमा बजाज जी कि वो 2 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ साझा करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रतिमा बजाज। इनके बारे में इनका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर प्रतिमा बजाज जी रेडियोलॉजिस्ट हैं, डूइंग प्रैक्टिस फॉर लास्ट 22 इयर्स एंड प्रेजेंटली वर्किंग एट अल्टिस हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर प्रतिमा बजाज जी, जोरदार तालियां। A very good morning to all of you. मैं अपना शॉर्ट में एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
I am with this organization for quite a few years now, and I've been practicing this meditation. और मैं सिर्फ छोटी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग डॉक्टर्स हम लोग यूजुअली सिर्फ बॉडीज पे फोकस करते हैं और ओनली मोटिव इज कि बॉडी ठीक हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए. तो एंड सिंस आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट तो मेरा तो काम सिर्फ बॉडी से रिलेटेड इमेजिंग. आई हार्डली अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेशेंट को मीट करते हैं, MRI और CT में तो यूजुअली मीटिंग ही होता है पेशेंट. तो आई यूज टू वंडर कि जब हम MRI की रिपोर्टिंग करते हैं, कभी कभी हिस्ट्री लेते थे तो हिस्ट्री बिल्कुल कोरिलेट नहीं करती है. कभी कभी मल्टी ट्रॉमा वाला पेशेंट है एंड यू सी कि वो पेशेंट फिर भी ठीक ठाक है, और कभी कभी एक सिर्फ हेडेक का पेशेंट है, उसका CT MR नॉर्मल है और वो ऐसे डिस्ट्रेस में है कि पता नहीं इसकी तो अभी जान जाने वाली है. तो दे टेंड टू कंफ्यूज द डॉक्टर ऑल्सो. तो आई यूज्ड टू कीप वंडरिंग कि ये क्यों होता है इन लोगों के साथ. और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते थे जैसे कि आप कर रहे हो स्कैन एंड यू सी लिवर मेटास्टेसिस है या कार्सिनोमा लिवर है, और वो पेशेंट कहेगा मैंने तो कभी अल्कोहल नहीं ली, या लंग का कोई ऐसा CA आ गया तो वो कहेगा कि मैंने तो कभी स्मोक ही नहीं किया. एंड आप सब कहते हो कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स तो यही होते हैं. तो आई यूज्ड टू हैव दीज क्वेश्चंस इन माय माइंड कि ऐसे क्यों हो रहा है. और जो लोग बिल्कुल सात्विक लाइफस्टाइल जी रहे एट प्रेजेंट उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और जो लोग बहुत सारी हमारे हिसाब से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें उनको नहीं हो रही हैं. तो ये क्वेश्चन आता था मेरे मन में. एंड देन ये फिर मैंने जब ये मेडिटेशन सीखा तो तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज हु एम आई एक्चुअली अदर देन द बॉडी. मतलब आज जैसे अभी हमें दीदी ने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया एंड आई होप यू ऑल हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. तो उसमें समझ आया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द एनर्जी विच इज वर्किंग थ्रू द बॉडी. और वो एनर्जी किस तरह से मैनिफेस्ट करती है बॉडी में उसका भी एक अलग लॉ है. एंड वी ऑल नो कि देयर इज अ कार्मिक अकाउंट. शायद मेजॉरिटी लोग मानते भी हैं कर्मा फिलॉसफी को. पर फिर आई यूज्ड टू वंडर कि कई बच्चे क्यों डिफॉर्म पैदा हो रहे हैं. उन्होंने तो अभी कोई कर्म ही नहीं किया है, दे आर जस्ट सिंपली बॉर्न एंड दे आर हैविंग सो मेनी मैलफॉर्मेशंस. तो आई यूज्ड टू हैव दोज क्वेश्चंस आल्सो. एंड देन देयर वर सम क्वेश्चंस लाइक कि हम सब डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं. बीइंग इन इंडिया इट इज लाइक सो मेनी रिलीजन्स आर देयर. और डॉक्टर्स तो वैसे किसी से डिफरेंशिएट करते भी नहीं है बिकॉज हमारा काम ही नहीं है वो. बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन द सोसाइटी कि कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है. पर सभी जो कह रहे हैं धर्म वो सब सही कह रहे हैं. कुछ भी गलत नहीं कहा जा रहा किसी भी धर्म में. पर उसके बावजूद हमारे झगड़े किस बात पे हैं. हम गॉड को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन. सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन कि हु इज गॉड एंड व्हाट इज हिज रोल इन आवर लाइफ. कि वो करते क्या है, मतलब हम उनसे सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं या कुछ और भी हमारा उनके साथ रिश्ता हो सकता है. तो और एक हमारे प्रोफेशन का मेरे को लगता था कि हम लोग ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि काम इतना ज़्यादा है, एक के बाद एक पेशेंट है तो कभी रश है या जल्दी रिपोर्टिंग करनी है या कुछ भी ऐसा है. तो ये सब प्रेशर्स हैंडल करते करते ना I used to think it is not necessary कि every time I have to get upset, irritated or angry. कि just because कि बाहर रश मच रहा है तो मतलब क्या है. I have to take care of myself first rather than what is happening outside. Because ultimately I am living with myself. बाकी तो बाहर की चीज़ें हैं. पर ये बाहर का भी क्या था कि automated responses होते थे कि पेशेंट शोर मचा रहा है तो अंदर इरिटेशन नेचुरल है. तो ये मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है. सो देन आई केम टू दिस प्लेस एंड आई एक्सपीरियंस्ड कि यहाँ बहुत बहुत पीस. प्लस आई गॉट टू नो हु आई एम. आई जैसे खुद से खुद को जाना, फिर खुद को जानने से खुदा को जाना कि वो क्या करते हैं, फिर मेरा उनके साथ क्या संबंध है. क्या सिर्फ एक मांगने का संबंध है कि ज़रूरत हुई तो मांगा, या फिर मेरा कुछ और भी एक परमानेंट इटर्नल रिश्ता हो सकता है उस परमपिता परमात्मा के साथ. तो ये जाना और प्लस आई लर्न कि आई कैन कस्टमाइज माई रिस्पॉन्सेस. मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे वही रिस्पॉन्स क्रिएट करना है हर सिचुएशन में. आई कैन हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. तो वो सब कुछ सीखना
यहाँ पर मतलब इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग। और मैं पिछले बहुत सारे सालों से आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि माई लाइफ इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मुझे किसी चीज़ की ऐसी नहीं फीलिंग होती है कि ये चीज़ चाहिए वाली, मतलब इट इज आई एम नॉट रनिंग आफ्टर एनीथिंग, रादर दैट इज व्हाट हैपेंस। यूजुअली होता क्या है कि हम लोग कभी प्रोफेशन में फेम के पीछे भाग रहे हैं, या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या पेशेंट्स को अच्छा करने की जिद में भाग रहे हैं। वो भी हमारे को एक हमारे अंदर एक होता है ईगो कि नहीं, मेरे पेशेंट तो सारे ही ठीक होने चाहिए, या मेरा डायग्नोसिस तो परफेक्ट होना चाहिए। तो इन सबसे हट के हमारी खुद से आइडेंटिफिकेशन, खुद से हमको पहचानना और उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना जो हमें पावर देता है टू हैंडल एवरी सिचुएशन इन लाइफ, एंड इट गिव्स अस द फुल प्रूफ करेक्ट मेथड। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड हियर, बट द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी अ लिटिल रेगुलर। फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू टेक दैट 7 days कोर्स, एटलीस्ट हम समझे कि हैं कौन और जाने कि भगवान कौन है। ठीक है, पहले तो ये कंफ्यूजन जो होती है ना कि कौन सा देवी देवता है, कौन भगवान है, या क्रिश्चियन ठीक है या सब ठीक है, एवरीबडी इज राइट, बट वो कैसे ठीक है ये समझना, दैट स्ट्रक्चर वी अंडरस्टैंड एंड देन वी लर्न टू यूज गॉड, वी जस्ट लर्न टू यूज गॉड। मतलब ही इज लाइक योर फ्रेंड, मतलब कुछ आपको कहना ही नहीं है। दीदी जैसे बता रहे थे ना कि उनको कहो आपका हाथ पकड़ के कराएंगे, मतलब लाइक यू वुड, आई एम लाइक द पर्सन हु हैड सो मच ऑफ स्टेज फियर कि मैं कभी स्टेज पे चढ़ने वाली थी ही नहीं, बट अब मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई नो दैट ही इज देयर, ही हैज टू स्पीक थ्रू मी, इट्स नॉट मी हु हैज टू स्पीक, ही हैज टू स्पीक थ्रू मी, ही नोज व्हाट मैसेज ही वांट्स टू गिव टू एनीबडी। सो आई थिंक आप सब लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हो जो इस जगह पर एटलीस्ट आए, एंड आई वुड रियली बी हैप्पी अगर आप लोग ये कोर्स या करके थोड़ा सा इस ज्ञान में आगे जाकर खुद को, अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल है जो मेरे थे, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि कोई मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है, या मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मतलब मेरे बच्चे क्यों तंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, मतलब आई थिंक यू हैव एन आंसर टू एवरीथिंग, एंड दैट इज बिकॉज यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग आंसर नहीं देता, द आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली बाय गॉड। सो अगर भगवान आंसर देगा तो वो कभी गलत नहीं होगा। सो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है, पहले समझना होता है और जुड़ना होता है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू, and rest is all taken care of. Then God will take you in His arms and everything will be beautiful. So I just want to thank you all once again for your patient listening, and Om Shanti. Have a blissful day. Om Shanti. Thank you very much, Dr. Pradima Bajaj ji.